आइए सभी को मैं ले चलती हूँ शिवरी नारायण मेला। शिवरी नारायण की पावन भूमि को माता शबरी की तपोभूमि माना जाता है। मान्यता है कि यही माता शबरी ने भगवान श्री राम को प्रेम पूर्वक बेर खिलाए थे। यह स्थान सच्ची भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। आगे हमें शबरी माता की प्रतिमा देखने को मिलती है। यह है शबरी चौक, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं शिवरी नारायण माघी पूर्णिमा मेले के भव्य प्रवेश द्वार पर। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, चारों ओर भक्ति, उत्साह और मेले की रौनक देखने को मिल रही है। आइए आप भी हमारे साथ इस पावन यात्रा में शामिल हो जाइए। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही हमने देखा कि यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा का भी स्टॉल लगा हुआ है। वहाँ लोगों को कानूनी जानकारी और जागरूकता से जुड़ी बातें बताई जा रही थी। हम कुछ देर वहाँ रुके और जानकारी ली। उसके बाद हम मेले का आनंद लेने आगे बढ़े। मेले की गलियों में कदम बढ़ाते ही ऐसा लगता है मानो रंगों और खुशियों का सागर उमड़ पड़ा हो। दोनों ओर सजी दुकानों की रोशनी, लोगों की चहल पहल, बच्चों की मुस्कान इस पावन मेले की सुंदरता को और बढ़ा रही है। चारों तरफ सजी दुकानों की रौनक और भक्तों की भीड़ बता रही है कि शिवरी नारायण मेला सच में आस्था और उत्सव का संगम है। मेले की भीड़ और रौनक के बीच आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए वैष्णो देवी गुफा के पास, जो इस मेले की सबसे बड़ी आकर्षण का केंद्र थी। बांस से बना यह ऊंचा रास्ता दूर से ही बहुत भव्य दिखाई दे रहा था। जब हम गुफा के अंदर प्रवेश किए तो पूरा वातावरण भक्तिमय था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे वैसे नीचे का पूरा मेला साफ दिखाई देने लगा। ऊपर से देखने पर मेले में लगे रंग बिरंगे झूले और दुकानों की रौनक बहुत ही सुंदर लग रही थी। सच कहूं तो वह दृश्य देखने लायक था। हमने हनुमान जी के भी दर्शन किए। इसके साथ साथ ही गुफा में कई देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी और साथ साथ हम आगे बढ़ते गए और फिर से एक बार हमारे कदम मेले के उस दृश्य को देखने के लिए रुक गए, जो ऊपर से इतना सुंदर दिख रहा था कि मैं क्या ही कहूँ। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए हम सबसे ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचकर वैष्णो देवी माता की भव्य झांकी के दर्शन किए। माता रानी का दिव्य स्वरूप देखकर मन श्रद्धा और भक्ति से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो सच में माता के दरबार में उपस्थित हो। इसके बाद हमने भैरव बाबा के दर्शन किए और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त किया। बांस से बना यह रास्ता सच में रोमांच से भरा था। चढ़ते समय तो ठीक लगा, लेकिन उतरते वक्त नीचे देखकर थोड़ा डर जरूर लगा। गुफा के अंदर हमने हनुमान जी, वैष्णो देवी माता, भैरव बाबा के दर्शन किए और मन को अद्भुत शांति मिली। गुफा के दर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हुए महानदी के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचते ही ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श मन को सुकून देने लगा। नदी का शांत किनारा और लहरों की मधुर आवाज वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। कुछ देर हम वहीं खड़े होकर उस सुंदर दृश्य को निहारते रहे। चारों तरफ पूजा अर्चना, श्रद्धालु और प्रकृति की अद्भुत छटा देखने को मिल रही थी। इसके बाद हमने महानदी में बोटिंग करने का निश्चय किया। नाव में बैठते ही एक अलग ही उत्साह महसूस हो रहा था।
धीरे नाव पानी की लहरों पर आगे बढ़ रही थी और चारों ओर का दृश्य और भी सुंदर लगता जा रहा था। कल हमारी इस यात्रा का सबसे यादगार और आनंदमय अनुभव बन गया। महानदी में बोटिंग का आनंद लेने के बाद हम मंदिर की ओर बढ़े। मेले के बीच से निकलती हुई सकरी गलियों से गुजरते हुए हमें सच में बनारस की गलियों जैसा अनुभव हो रहा था। तरफ सजी हुई दुकानें, ऊपर लटकती रोशनियां और श्रद्धालुओं की भीड़, पूरा माहौल बहुत ही जीवंत और आध्यात्मिक लग रहा था। इन्हीं गलियों से होते हुए हम अंततः मंदिर परिसर पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने भगवान श्री नारायण जी के दर्शन किए। प्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते ही मन को अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे हमारी पूरी यात्रा का सार यहीं आकर पूर्ण हो गया हो। माता लक्ष्मण जी की स्थापना में इसलिए हम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टेक्निक है, लगभग 3,500 साल पुरानी मंदिर है। बस बेटा लगभग 300 करोड़ के आसपास। ये ले जाओ बेटा कोई। हेलो, तो ये हम ही लोग हटाएंगे, इसलिए वो रामनामी बैंक है। पत्थर से भगवान रामचंद्र जी लंका पार किए थे। इसी पत्थर को नल्ली लोग पानी में फेंकते थे तो ऊपर आ जाता, इसी से वो ब्रिज बना था। यही पत्थर है जी मैम, सेतु बंद रामेश्वरम को तैरता हुआ पत्थर में पानी भरे थे, पर ग्रामीण क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, मतलब अंदर डाल के कैसे नहीं डूबेगा ऐसा करके। अच्छा। तो चारों तरफ टकरा टकरा के छोटा हो गया वो, तो पानी निकाल दिया। राम भगवान को प्रेम पूर्वक बेर खिलाती हुई माता शबरी की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन करने के बाद हम महानदी घाट की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही देखा कि भव्य गंगा महाआरती की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। घाट पर सजी हुई दीपमालाएं, सजाया गया मंच और भक्तों की बढ़ती भीड़, पूरा वातावरण एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई उस पावन क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो।
भव्य गंगा महाआरती में शामिल होने के बाद हम पुनः मंदिर परिसर में लौट आए। वहाँ का वातावरण अब भी मंत्रोच्चार और भक्ति से गूंज रहा था। हमें मंदिर के पूज्य महंत जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। उनका आशीर्वाद पाकर मन श्रद्धा और कृतज्ञता से भर गया। हम श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण करने बैठे। प्रसाद का प्रत्येक कण मानो प्रभु का आशीर्वाद बनकर हमारे जीवन में सुख और शांति भर रहा था। महंत जी के दर्शन और उनके कर कमलों से मिला आशीर्वाद हमारे लिए किसी अनमोल उपहार से कम नहीं था। उस समय मन में केवल कृतज्ञता और संतोष का भाव था। ऐसा लगा जैसे हमारी यह संपूर्ण यात्रा प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई हो। वहाँ के पूज्य महाराज जी का स्नेह और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से हमें इस पावन धाम से जुड़ी कई बातें बताई और आश्वासन दिया कि अगली बार आने पर वे हमें यहाँ का विस्तृत इतिहास और भी गहराई से बताएंगे। उनकी यह बात सुनकर मन में एक अलग ही उत्साह जाग उठा। ऐसा लगा जैसे इस पवित्र स्थान से हमारा एक विशेष जुड़ाव बन गया हो और फिर से यहाँ आने की प्रेरणा भी मिल गई हो। और फिर हम अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। चलते चलते एक बार फिर मेले के उन सुंदर नज़ारों को निहारते रहे। अब रात गहराने लगी थी, रोशनियों की चमक और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और धीरे धीरे भीड़ भी कम होने लगी थी। रात अब पूरी तरह गहराने लगी थी। मेले की चहल पहल धीरे धीरे शांत हो रही थी। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को समेट रहे थे, जैसे अगली सुबह फिर से एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहे हों। रोशनियों की हल्की चमक और कम होती भीड़ के बीच मेला अब एक अलग ही सुकून भरे रूप में दिखाई दे रहा था। इस पावन यात्रा के अंत में मैं हृदय से उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इस मेले का सुंदर और यादगार भ्रमण कराया। मंदिर से जुड़े पूज्य महंत जी, व्यवस्थापकगण और सभी सेवकों का हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनके समर्पण से यह आयोजन इतनी श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न होता है। और सबसे बढ़कर हम उस प्रभु के आभारी हैं जिनके बुलावे पर हम उनके दर्शन के लिए यहाँ आ सके। कहते हैं ना, जब तक भगवान का बुलावा ना आए तब तक उनके दरबार में उपस्थित होना संभव नहीं होता। शायद यह भी उन्हीं की कृपा थी कि हमें यह पावन अवसर प्राप्त हुआ। इन्हीं भावनाओं और मधुर स्मृतियों के साथ हम इस धाम से विदा ले रहे हैं। फिर मिलने की आशा के साथ जय शिवरी नारायण, जय छत्तीसगढ़।